नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज आप सबके साथ इस वीडियो में रेकी सेकंड लेवल के कोर्स में क्या क्या होता है 1 बाय 1 और उसमें आप किस तरीके से हीलिंग करते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले रेकी सेकंड लेवल में आप सिंबल्स से हीलिंग करना सीखते हैं। रेकी सेकंड लेवल जहाँ से आप डिस्टेंस से हीलिंग करना सीखते हैं। रेकी सेकंड लेवल में आप सिंबल्स के साथ दूर से रेकी करना, डिस्टेंस में रेकी करना सीखते हैं। डिस्टेंस में रेकी करने का मतलब है कि जिसकी भी आप हीलिंग कर रहे हैं, अगर आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं तब तो आप खुद ही की करेंगे, लेकिन अगर आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, अगर वो उस समय आपके आसपास नहीं है या चाहे कोई और लोग हों, आप एक प्रोफेशनल मान लीजिए कि हीलिंग कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल हो चुके हैं हीलिंग में, आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं, तब भी वो लोग आपके आसपास नहीं हैं, आपके पास हीलिंग कराने के लिए नहीं आते हैं, तब भी डिस्टेंस में आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं। रेकी सेकंड लेवल से आपको 3 सिंबल्स मिलते हैं सेकंड लेवल में, जिनको होन्शा जेशुनिन, सेहिकी, चोकुरे, ये 3 सिंबल होते हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं हीलिंग के लिए, आपकी बॉडी में, दूसरे की बॉडी में, आपके घर में, आपके काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे आप अगर खुद एक स्टूडेंट हैं तो आपके खुद के लिए, जिसके लिए भी, जॉब लेने के लिए, रिलेशंस के लिए, आप अलग अलग किसी भी कामों के लिए हीलिंग को यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा किस किस तरीके से अलग अलग कामों के लिए कैसे कैसे हीलिंग की जाती है, ये पहले भी कई वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ और भी वीडियोस में बताते रहेंगे इनके बारे में आपको। और जब आप कोर्स करने आते हैं तब आपको सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में बताते हैं, जिससे कि आप आराम से अलग अलग चीज़ों के लिए रेकी को यूज़ कर सकें और आपकी लाइफ को एक इजी लाइफ बना सकें। जो भी रोज़मर्रा की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कामों में रुकावटें आती हैं, बॉडी में कोई पेन प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सभी को आप रेकी से काफ़ी हद तक हील कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ एक इजी और स्मूथ लाइफ बन सकती है, बिना किसी और एक्स्ट्रा खर्चे के और बिना किसी और एक्स्ट्रा भाग दौड़ के आप आराम से खुद के ही घर से अपने इधर उधर जो वेस्ट हो रहा होता है टाइम, उसमें आप अपने इन सारे कामों के लिए हीलिंग कर सकते हैं। वो सारा चीज़ आपको कोर्स के साथ बताया जाता है पूरी तरीके से, जिससे आप अच्छे से अपने आप को और दूसरों को हील कर सकें, अपनी फैमिली को, और रेकी को बहुत अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज कर सकें। रेकी को सेकंड लेवल में आप घर की क्लीनिंग के लिए, घर की चार्जिंग के लिए, चक्रास की क्लीनिंग के लिए, जो चक्रास आप अभी तस्वीर में देख रहे हैं, इन सभी चक्रास को, जिस तरीके से आप चक्रास को अभी तस्वीर में मूव होते हुए देख रहे हैं, और अलग अलग कलर्स, जो चक्रास के कलर्स हैं, ये जिन चक्रास का जो कलर होता है, जैसे रूट चक्रा जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं, वो चक्रा जब पूरा एनर्जाइज और पूरा अच्छे से क्लीन और चार्ज होता है तब वो रेड कलर का होता है, पूरा रेड का, जैसे ये दिख रहा है आपको। उसके बाद ये सेक्रल चक्रा, ये पूरा ऑरेंज कलर का होता है, और इसके बाद ये नेवल के 3 इंच ऊपर, 2.5 इंच ऊपर, ये येलो कलर का चक्रा होता है आपका, नेवल चक्रा बोलते हैं इसको, और इसे मणिपुर चक्रा भी बोलते हैं हिंदी में। और उसके ऊपर आप ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं वो हार्ट चक्रा है, वो आपके हृदय के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल सेंटर में होता है और पूरी चेस्ट को कवर करता है। और इसके बाद आप थ्रोट में देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर का, वो है थ्रोट चक्रा, हिंदी में और संस्कृत में इसे विशुद्धि चक्र कहा जाता है। इसके बाद
आप थर्ड आई पे देख रहे हैं डार्क ब्लू कलर का चक्र, इसको थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र कहा जाता है। आज्ञा चक्र का मतलब होता है कि पूरे सारे बॉडी को, चक्रास को, सबको कमांड करना। सबका कमांड आज्ञा चक्र के पास होता है। वह कमांड आज्ञा चक्र से पूरी बॉडी को यह चक्र कंट्रोल करता है, गाइड करता है और जहाँ जो डायरेक्शन देनी होती है जिस पार्ट को, वो देता है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं लाइट पर्पल कलर का, डार्क पर्पल कलर होता है वैसे चक्रा का। तो यह चक्रा है क्राउन चक्र आपका। ये सब चक्रास अभी इस तस्वीर में आप देख रहे हैं फुल्ली एनर्जाइज्ड, जो पूरे जागृत अवस्था में है और उनकी चारों तरफ एक अच्छी चार्ज्ड ऑरा भी क्रिएट हो रही है। इससे इस तरीके से आप अपने बॉडी के चक्रास को चार्ज करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए आप आपकी बॉडी में हर चक्रा पर काम कर सकते हैं। 2 से 3 तरीकों से आप अपने चक्रास पर काम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है जब आप अपने चक्रास की हीलिंग करते हैं। हर हीलिंग में आप अपने चक्रास की हीलिंग करते हैं, जो हीलिंग के साथ इंक्लूड होती है, जिससे हर बार जो भी प्रॉब्लम के लिए आप हीलिंग कर रहे हैं वह प्रॉब्लम पूरे चक्रास से निकलकर, आपकी बॉडी से निकलकर पूरी तरीके से बाहर चली जाए और आपके वो चक्रा और वो पार्ट आपका पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए और उसके आसपास के सारे पार्ट भी स्वस्थ हो जाए। क्योंकि एक ऑर्गन में जब प्रॉब्लम आती है तब वह धीरे धीरे आसपास के ऑर्गन्स को भी कैच कर लेता है। रीज़न ये होता है उसके कैच करने का कि वो चक्रा खराब होने शुरू हो चुका है अंदर से और वो धीरे धीरे उसका इफेक्ट आसपास के ऑर्गन्स पे आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे जो चक्रा आप देख रहे हैं वो चक्रा अपने आसपास के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, उनको हैंडल करता है। वो उनका सारा काम करना उस चक्रा के स्वस्थ होने पर डिपेंड करता है। जितना वो चक्र स्वस्थ होगा उसी तरीके से उतने ही आसपास के ऑर्गन भी स्वस्थ होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी पार्ट की, तो आपको उस चक्रा का, उस पार्ट का जो चक्रा है, उस एरिया का, उस चक्रा में खराबी शुरू हो गई है, ये आप समझ सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो चक्रा ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाता है और वो आसपास के और ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। इसी वजह से धीरे धीरे वैसी ही और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर किसी को एक प्रॉब्लम है उस आसपास की, तो उसके आसपास की और प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाती है। रीज़न क्या होता है? रीज़न यही होता है कि वो चक्र खराब होना शुरू हो चुका था, अब वो धीरे धीरे और प्रेशर पड़ता जा रहा है और जो भी दवाइयाँ वगैरह, जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो आउटर लेवल पर हो रहा है। चक्रास तक, ऑरा तक वो ट्रीटमेंट नहीं पहुंच पाता है। वो पेट और बॉडी तक पहुंच रहा है वो ट्रीटमेंट, और पेट और बॉडी से वो धीरे धीरे पर्सन थोड़ा थोड़ा स्वस्थ होता है, फिर थोड़ा बीमार हो जाता है, बॉडी फिर से थोड़ा स्ट्रेस में आती है। ये सब प्रोसेस हर बार चलता रहता है जब कोई भी पार्ट की प्रॉब्लम आती है। तो तब आप रेकी से जब आप हीलिंग करते हैं तो वो हीलिंग आपकी हर लेवल पर आपकी बॉडी में जाती है। सबसे पहले वो आपके उस पार्ट तक पहुंचती है, आपकी ऑरा तक पहुंचती है, और उसके बाद हीलिंग आपके चक्रा तक पहुंचती है और आपके जो चक्रा के आसपास के और दूसरे ऑर्गन्स हैं उन तक भी पहुंचती है, जिससे वो स्वस्थ हैं, वो स्वस्थ ही बने रहते हैं और आपका चक्रा भी जो जहाँ से जितना खराब हुआ है वो ठीक होना शुरू हो जाता है और बाकी का चक्रा ठीक का ठीक ही रहता है, बल्कि और उसे पावर मिलती है तो वह और प्रोटेक्टेड होता है और जो डैमेज एरिया है, जो चक्रा जहाँ से खराब हो गया, उसको वो ठीक करना शुरू करता है। इस तरीके से आपकी रेकी हर बार
आपके सारे चक्रास को हील करती है। तो जो स्वस्थ हैं उन्हें स्वस्थ रखती है, उनके अंदर से जो टॉक्सिन्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं चक्रास में, वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालती जाती है हर बार। और जो चक्रास साफ हैं, स्वस्थ हैं, उन्हें और एनर्जाइज करके और एनलाइटन करती है। जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर में सारे चक्रास एनलाइटेड है, उसी तरीके से उनको और एनलाइटेड करती जाती है। तो ये रेकी का काम होता है। और ये सारा काम चक्रास तक पहुंचना, हील करना, आपकी जो ये पूरी बॉडी आप देख रहे हैं, सोल लेवल पे आप ये बॉडी को देख रहे हैं, ये बॉडी को सोल लेवल पे हील करना, चक्रास को हील करना, ऑरा को इस तरीके से एनर्जाइज करना, ये सब सिर्फ और सिर्फ रेकी कर सकती है। इसलिए अगर हो सके आप जरूर से रेकी सीखें और अपने आप सिर्फ अपने आप और अपनी आपकी फैमिली के लिए भी यूज कर लेंगे तभी भी बहुत इनफ रहेगा आपके लिए। जरूरी नहीं है कि आप करें, आप कहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे करते जा रहे हैं आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाए तो जरूर आप और आगे आगे हीलिंग करते जाइए, सीखते जाइए। और आपका इंटरेस्ट, आपको लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाएंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप 2 लेवल 3 लेवल जितना बेसिक लेवल जो होते हैं आप अपने डेली लाइफ के लिए उनको करना चाह रहे हैं तो आप उतना भी करते रह सकते हैं। और जब आपको आगे कभी भी टाइम मिले और आपका इंटरेस्ट बनता है तो जरूर से आप और आगे के लेवल अपने आप ही आप सीखने की आपको इच्छा होगी, आप सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली इसको यूज करें, और आपका मन है प्रोफेशनली यूज करने का तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने आप के अपनी फैमिली तक सीमित रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेकंड लेवल में आप चक्रास की हीलिंग करते हैं, ऑरा की हीलिंग करते हैं, जॉब वगैरह हर चीज के लिए, जिसके लिए भी आपको जो भी जरूरत है सबके लिए आप हीलिंग कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे अब ये फेस्टिवल चल रहे हैं सारे, तो इन पे आपको अपने घर को क्लीन करना है तो फिजिकली जैसे सारे घर को हील करते हैं कि सारी गंदगी निकाली, कचरा निकाला, पड़ा हुआ इकट्ठा हुआ सामान निकाला, तो ये सब करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे आप रेकी से भी हीलिंग करते जाइए। जिससे क्या होगा कि आपके घर से क्लटर आपने वैसे निकाला प्रैक्टिकली, और साथ साथ आपने नेगेटिव एनर्जी को भी निकाल दिया। इस तरीके से आप अपने घर को दोनों तरीके से हील कर लेंगे। आपने क्लीन करा घर को, कचरा निकाल कर, टूटी फूटी चीजें, खराब सामान या इकट्ठा हुआ सामान निकाल के, और साथ साथ आपने नेगेटिव एनर्जीज तो हमेशा आप रेगुलरली रेकी से क्लीन करते जा रहे हैं। और तो आपका घर डबल एनर्जाइज होगा, क्योंकि वो पावर वाइज भी एनर्जाइज हो रहा है और वो प्रैक्टिकली भी एनर्जाइज हो रहा है और क्लियर भी हो रहा है, और वहां से क्लटर भी रिमूव हो रहा है। जैसे कई घरों में आप देखते हैं कि क्लटर निकल ही नहीं रहा, लोग निकालने की कोशिश भी करते हैं तो वो फिर से वो वापस रखा जाता है, सामान नहीं निकल पाता। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि क्लटर रिमूव नहीं हो रहा, यहाँ से उठा दिया, वहां से निकाल दिया तो कहीं और उसको रखा गया, वो घर से पूरी तरीके से रिमूव नहीं हो पाता वो क्लटर। तो ऐसे भी घरों से जब आप रेकी से हीलिंग करते हैं, घर की क्लीनिंग करते हैं, तो वो सारा क्लटर वहां से निकलना शुरू हो जाता है आपके घर से। और सेम इसी तरीके से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और सेम इसी तरीके से आपके माइंड से सारा जो टॉक्सिन्स हैं या फिर आपके माइंड में जितना बैड मेमोरीज, पुरानी ओल्ड मेमोरीज, स्ट्रेस आपके दिमाग में जितना बैठा हुआ है, दिल में, दिमाग में, थॉट्स में, वो सब निकलना शुरू हो जाता है रेकी से। और आपका दिल, दिमाग, माइंड आपका पूरी तरीके से क्लियर होना शुरू हो जाता है, क्लीन होना शुरू हो जाता है। सारे बैड मेमोरीज, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या करना या कुछ भी ऐसे जो भाव आते हैं वो सब इन्हीं नेगेटिव थॉट्स, इन्हीं टॉक्सिक थॉट्स की एक रूप होते हैं, और वो इन सब रूपों में निकलता है, इंसान के अंदर मन में चलता रहता है बदला लेने की भावना। और वो चल पड़ी है तो वो चलती जा रही है, सालों साल बीत गए लेकिन वो बदला लेने की भावना खत्म ही नहीं हो रही इंसान के मन से। तो ये सब चीजें होती जाती हैं
जब आपके माइंड में, आपके थॉट्स में, आपके हार्ट में अंदर घृणा, गुस्सा, नफरत ऐसी भावनाएं पूरी तरीके से बैठी हुई हैं। इन्हीं को टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप रेकी करते जाते हैं तो आप हर चक्रा पर सिंबल डाल रहे हैं। आप सारी बॉडी में जैसे जैसे आपको बताया जाता है, आप पूरी अपनी हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। हर बार किसी प्रॉब्लम के लिए जो आपकी उस समय चल रही हो, लेकिन पूरी बॉडी को हीलिंग मिल रही है, तो सब जगह वो हीलिंग जाती है और वो आपके माइंड को क्लीन करती है। जबकि आप माइंड को क्लीन करने के लिए अलग से हीलिंग नहीं कर रहे, आप अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, आप अपने थॉट्स को क्लीन करने के लिए अलग से हीलिंग नहीं कर रहे। आपके हर हीलिंग प्रोसेस में जो आप पूरा प्रोसेस करते हैं, उसी में साथ साथ बीमारी को हटाने के साथ साथ ये सारे काम होते चले जाते हैं। तो ये सेकंड लेवल का प्रोसेस है सारा, और इसमें आप सिंबल से प्रैक्टिस करते हैं, हीलिंग करते हैं। आपका पेशेंट चाहे आपका अपना फैमिली का हो या बाहर का हो, वो आपके घर में है या आपके आसपास है या नहीं है, कितना भी दूर है, वो दूसरी सिटी में है, वो सेम सिटी में दूसरे एरिया में है, या वो आउट ऑफ कंट्री है, वो कहीं और है। मान लीजिए आप इंडिया में दिल्ली में हैं और आपका जो पेशेंट है वो चाहे आपका अपना फैमिली का हो या कोई और हो, वो मान लीजिए कि हो सकता है वो दूसरे कंट्री में हो, यूएसए में हो, या फिर वो अफ्रीका में हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया में हो। आप उसे अपने घर में, अपने रूम में बैठकर हील कर सकते हैं। और सेकंड लेवल से ये चीज़ शुरू हो जाती है। सिर्फ फर्स्ट लेवल में होता है कि जब आप टच करके हील करते हैं, आपके पेशेंट का आपके पास होना जरूरी है। लेकिन सेकंड लेवल से आप अपने पेशेंट आपका कहीं भी हो, आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं। थर्ड लेवल और उसके आगे के सारे लेवल में ये चीज़ इंक्लूड होती है कि आप डिस्टेंस में हीलिंग कर सकते हैं। आपको पेशेंट के पास में होना जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल में होता है कि जब आपका पेशेंट आपके पास होना चाहिए। और आप सेकंड लेवल से सारी एडवांस हीलिंग भी करके छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि 2 महीने के बाद आपके बच्चों के पेपर हैं, तो आप अपने बच्चों के एग्जाम्स के लिए सारी हीलिंग अभी से करके छोड़ सकते हैं। तो उस समय मान लीजिए कि आपके बच्चों के एग्जाम से आपको उन्हें पढ़ाना होगा और आपको अपने और दूसरे जो भी काम है वो भी करने होंगे, तो आपके पास हीलिंग करने का टाइम नहीं होगा। आप सारी हीलिंग एडवांस में करके छोड़ सकते हैं। ये भी चीज़ सेकंड लेवल से आपको मिलती है। और इसी तरीके से आपका कोई इंटरव्यू है, आपके बच्चे का कोई इंटरव्यू है, या आपका कोई मीटिंग है आपकी इम्पोर्टेंट, या आपकी कोई डील होने वाली है, सबके लिए आप पहले से हीलिंग करके छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको नवंबर 2022 में आपको कोई एक बड़ी मीटिंग करनी है जो बड़ी डीलिंग होगी, तो उसके लिए आप अभी अक्टूबर, आज 9 अक्टूबर है, आप अभी ही उसके लिए हीलिंग कर सकते हैं। अभी से हीलिंग करके आप छोड़ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको उस दिन ही उस चीज़ के लिए हीलिंग करनी है कि आपकी वो मीटिंग है, आप उसी दिन पहले मीटिंग भी करेंगे और साथ में आप हीलिंग भी करेंगे। नहीं, आप एडवांस में करके छोड़ सकते हैं। आपको कहीं ट्रिप पे जाना है तो अब आप उसके लिए भी एडवांस में सारी हीलिंग कर सकते हैं कि आपका ट्रिप बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी तरीके से हो जाए और आप अपने ट्रिप में बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो ये सब चीज़ आप एडवांस में कर सकते हैं। उसके लिए आप एडवांस में हीलिंग करके छोड़ सकते हैं सारी। तो ये सब आप जब कोर्स करने आते हैं तब आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, और जो भी वीडियो में जितना मैं बता पाती हूँ, समझा पाती हूँ, उतना मैं ज़्यादा बहुत सारे वीडियोस में मैं इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कवर कर देती हूँ। तो आप मुझसे भी गाइड समझ सकते हैं, और आप कोर्स करने आएंगे तब सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी समझा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। सेकंड लेवल का ये पूरा डिटेल वीडियो था, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, तो ज़रूर से पूरा सुनिएगा। इसमें पूरे वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक सेकंड लेवल की पूरी जानकारी है कि आप किस किस चीज़ों के लिए हीलिंग कर सकते हैं। सेकंड लेवल से आपके पास बहुत वास्ट एक हीलिंग टूल आपके पास मिल गया है आपको, और इसमें आप आगे के सारे लेवल्स आपको डिस्टेंस में आप हीलिंग कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और रेकी सीखनी है आपको तो ज़रूर से आपको सारी डिटेल्स
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाती है, आप उसे लीजिए और कोर्स करने के लिए आ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।